और इतना कहते ही ये मेन कैरेक्टर की टांगे फैलाने लगती है और बोलती है कि चलिए मैं फिर से आपके टॉयलेट करने में मदद कर देती हूँ। अभी से मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और पीछे हटते हुए बोलता है कि नहीं, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब खुद से ये सब कर लूंगा। ये कहता है कि पहले मैं बेहोश था इसीलिए तब की बात अलग थी, लेकिन अब ये काम मैं खुद से कर सकता हूँ, बस तुम अभी मुझे बाथरूम तक पहुँचा दो, बाकी सब मैं खुद से कर लूंगा। ये यहाँ पर बताने लगता है कि अब मैं धीरे धीरे से चल सकता हूँ कि उतने में ही इसकी नौकरानी इसे उठा लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब क्या करना है। ये यहाँ पर मेन कैरेक्टर को उठाते हुए बोलती है कि चलिए मैं आपको बाथरूम तक छोड़ देती हूँ, इससे आप जल्दी बाथरूम तक पहुँच जाएंगे। अब ये इसे उठाकर जैसे ही कमरे के बाहर निकलती है, हम बाहर बाकी सभी नौकरानियों को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर को होश में आता देखकर कहती है कि यंग मास्टर होश में आ गए, जल्दी से जाओ और मैडम को इसके बारे में बता दो। अब मेन कैरेक्टर इन सभी को अपनी तरफ देखता देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि अरे मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं खुद चलकर चला जाऊंगा, तो आखिर तुम मुझे ऐसे गोद में लेकर क्यों जा रही हो, देखो सभी यहाँ पर हमें देख रहे हैं। पर ये यहाँ पर इसकी बातें नहीं सुनती और सीधा इसे लेकर बाथरूम में घुस जाती है। अब मेन कैरेक्टर इसे बाहर निकालते हुए कहता है कि अब तो बाहर जाओ, मैं यहाँ पर अकेले बाकी सब कर लूंगा। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर दोबारा से अपने कमरे में आ जाता है। ये यहाँ पर बैठते हुए नौकरानी से पूछता है कि आखिरकार मैं कितने दिनों से बेहोश था, तो इस पर नौकरानी कहती है कि आप 3 दिनों से बेहोश थे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या बस 3 दिन, तो आखिरकार मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया, मेरी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो इस पर नौकरानी कहती है क्योंकि प्रिंसेस ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को लाया था और उसी डॉक्टर ने आपको इतनी जल्दी ठीक कर दिया। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या प्रिंसेस, ये बोलता है कि क्या उसने तुम सभी को कुछ और भी बताया है। ये बोलती है कि नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं बताया है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन तभी आगे बोलती है कि हाँ, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा पर राजा से जरूर कुछ कहा था। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि क्या आखिरकार उसने क्या कहा था। तो इस पर ये कहते हैं कि प्रिंसेस ने जाकर राजा को ये बताया था कि आखिरकार इस हमले के पीछे कौन था, जिसके बाद राजा ने उन सभी को खोजना स्टार्ट कर दिया और उन सभी के बारे में पता लगाकर उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया। ये बोलती है कि हाँ, और शायद ब्लैक मार्केट भी इन सभी में इन्वॉल्व था, वहीं से इस पार्टी के बारे में न्यूज लीक हुई थी जिसकी वजह से राजा ने पूरे ब्लैक मार्केट को ही खत्म करा दिया। ये आगे बताती है कि उसमें कई सारे लोग पकड़े गए, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि वहाँ से भाग गए, पर उन्हें भी राजा पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को लगा दिए हैं। अब इन बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर रिलैक्स होते हुए बोलता है कि चलो, उसने मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। ये अपनी नौकरानी से बोलता है कि ऐसे आधे अधूरे बात मत बोला करना, तुमने तो आज मेरी जान लगभग निकाल ही दी थी। अभी से यहाँ पर इतनी ज्यादा परेशान देखकर ये यहाँ पर मेन कैरेक्टर के पास आते हुए कहती है कि यंग मास्टर, आखिरकार आप इतनी ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं, क्या प्रिंसेस और आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, आखिरकार लड़ाई से पहले आप दोनों एक ही कमरे में थे। मेन कैरेक्टर यहाँ पर मना करते हुए कहता है कि अरे नहीं, मुझे तो बस ऐसा ही पसीना आ रहा है, और आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मेरे और प्रिंसेस के बीच में कुछ हो भी सकता है। ये यहाँ पर इतना जैसे ही बोलता है, इसे उस दिन की बातें याद आने लगती है कि कैसे प्रिंसेस इसके ऊपर चढ़कर इसके साथ कांड कर रही थी। अब इस बात को सुनकर नौकरानी भी बोलती है कि हाँ, आपने सही कहा, आखिर प्रिंसेस जैसी एक नॉवल लड़की आप जैसे लड़के को भाव क्यों ही देगी। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे ऐसा भी अब मत बोलो। तभी मेन कैरेक्टर यहाँ पर आगे बोलता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैं यहाँ पर हल्का सा घबराया हुआ हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि वे एक प्रिंसेस है, अगर उस दिन उसे कुछ भी हो जाता तो हमारे पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया जाता। अब इस बात को सुनकर नौकरानी यहाँ पर मेन कैरेक्टर को बड़े ही प्यार से देखने लगती है। अब इसे अपनी तरफ ऐसे देखता देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो इस पर ये बोलती है कि कुछ नहीं यंग मास्टर, बस आपकी दवाई अब ठंडी हो चुकी है तो अब आप इसे पी सकते हैं। और इतना कहकर ये मेन कैरेक्टर को चम्मच से दवाई पिलाने लगती है। अब ये जैसे ही दवाई को पीता है, इसका मूड यहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ये यहाँ पर इसे उगलते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्या पिला दिया, आखिर ये किस तरीके की दवाई है, मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा कड़वी चीज कभी नहीं पी। इस पर नौकरानी बोलती है कि यंग मास्टर, आप इसे ऐसे ही उगल नहीं सकते, ये एक स्पेशल तरीके की दवाई है जिसे कि आपके जख्मों को जल्दी ठीक करने के लिए बनाया गया है। फिर ये मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आपको कड़वी चीजें पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसमें पहले से थोड़ी सी चीनी भी मिला दी थी, तो इसीलिए प्लीज अब आप और भी ज्यादा नखरे मत कीजिए और इसे पी लीजिए। इतना कहकर ये एक चम्मच और आगे बढ़ाती है जिसे कि मेन कैरेक्टर तुरंत ही मुंह में ले लेता है। ये यहाँ पर इसे पीते हुए कहता है कि मुझे इसे पीने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बस बात ये है कि ये इतनी ज्यादा कड़वी है जो कि मेरे गले के नीचे नहीं
उतर रही है। ये सब कह ही रहा होता है कि उसी वक्त इसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। कमरे के बाहर दो नौकरानियां आपस में बात कर रही होती है कि क्या तुमने ये देखा, यंग मास्टर फिर से गुस्सा हो रहे हैं। तभी दूसरी नौकरानी बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, यंग मास्टर को कड़वी चीजें पसंद नहीं है। अगर कोई भी उन्हें कड़वी चीजें देता है तो वे उन्हें बहुत ही ज्यादा मारते हैं। वे उन्हें लेटाकर कोड़े से मारते हैं जब तक कि उनकी चीखें ना निकल जाए। इस पर तीसरी बोलती है कि पर मेन वाली नौकरानी ने तो कहा था कि यंग मास्टर बदल चुके हैं। क्या तुम दोनों को सच में ऐसा लगता है कि अभी इसे सिर्फ कड़वी दवा देने के लिए सजा देंगे? इस पर फिर से पहली वाली बोलती है कि हाँ, वे जरूर से सजा देंगे। आखिर उन जैसा कमीना और दरिंदा बंदा कैसे बदल सकता है। ये सभी मेन कैरेक्टर के बारे में ऐसे ही बातें कर रहे होते कि उतने में मेन कैरेक्टर अंदर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम सभी वहाँ पर क्या बकवास कर रही हो। ये यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कड़वी चीजें नहीं पी सकता? देखो, मैं अभी इसे पी कर दिखाता हूँ। और इतना कहती ही ये कटोरे में जितना भी पोषण होता है ये उसे पूरा पी जाता है। अब मेन कैरेक्टर की आवाज सुनकर सभी यहाँ से भागते हुए कहती है कि यंग मास्टर ने हमें देख लिया, जल्दी से यहाँ से भागो, वरना अगर वे हमें पकड़ लेंगे तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। और इतना कहते हुए ये सभी यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन सभी बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर जो पिया होता है उसे उगल देता है कि तभी तुरंत ही नौकरानी इसके पास आते हुए कहती है कि यंग मास्टर आप ठीक तो है ना? ये बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये बात आपको बताना भूल गई थी कि इस पोषण को धीरे धीरे चुस्की लेकर पीना था। अगर इसे कोई एक बार में पी लेता है तो उसे उल्टी होने लगती है। तभी आगे बोलती है कि वैसे यंग मास्टर अभी डिनर करने में काफी ज्यादा लंबा समय बाकी है, तो क्या तब तक के लिए आप कुछ खाना चाहेंगे? और इतना कहती ही ये मेन कैरेक्टर को एक केक खाने के लिए दे देती है और बोलती है कि अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। और इतना कहकर अब ये यहाँ से जाने लगती है। अब मेन कैरेक्टर केक को खाते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया इन सभी चीजों के लिए। मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों से तुमने मेरी वजह से बहुत सारे दिक्कतों का सामना किया है। ये बोलता है कि मैं अपनी मॉम से तुम्हारे सैलरी को बढ़ाने की बात करूंगा। इस बात को सुनकर ये नौकरानी कहती है कि आपका शुक्रिया यंग मास्टर, अब मैं जाकर आपके मॉम डैड को बता देती हूँ कि आप यहाँ पर जाग चुके हैं। उन्हें ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुशी होगी। मेन कैरेक्टर इस पर केक खाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है। अब ये इतना कहकर यहाँ से जा रही होती है कि तभी इसे कुछ याद आता है। ये कहती है कि अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। ये बोलती है कि यंग मास्टर आपके लिए पहले से एक लेटर आया है जो कि आपके ठीक बगल वाले ड्रॉअर में रखा हुआ है। जब आपको टाइम मिलेगा तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि क्या पहले से एक लेटर आया है? क्या ये हो सकता है कि इसे प्रिंसेस ने भेजा हो? तभी ये नौकरानी से बोलता है कि ठीक है, मैं उसे बाद में पढ़ लूंगा। अब वे यहाँ से जैसे ही जा रही होती है वैसे ही मेन कैरेक्टर उसे रोक लेता है। अब ये पीछे मुड़ते हुए बोलती है कि बोलिए यंग मास्टर, क्या आपको कुछ और भी काम है? मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, बस मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये बोलता है कि तुमने जो मुझे अभी केक दिया है, ऐसे केक तो मैं बहुत सारा खा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब मैं बेहोश था तो आखिरकार तुमने मुझे वे कड़वी पोषण कैसे पिलाई? क्योंकि मैं अभी जागते हुए भी उसे नहीं पी पा रहा हूँ, तो आखिर तुमने मुझे बेहोशी में उसे कैसे पिलाया? ये बोलता है कि कहीं तुमने मुझे उस पोषण को पिलाने के लिए किसी डिवाइस का तो यूज नहीं न किया ताकि मैं उसे जबरदस्ती पी लूं। अब इस बात को सुनकर ये नौकरानी यहाँ पर मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि आखिरकार आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे पता है कि आपको कड़वी चीजें नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैंने उस वक्त उसे पिलाने के लिए एक बहुत ही खास मीठी चीज उसमें मिलाई थी। आप उस शुगर को मना नहीं कर पाते थे और शांति से पोषण को पी लेते थे। और इतना कहती ही ये यहाँ से चली जाती है। अब मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर बोलता है कि क्या शुगर मिलाई? आखिर ऐसी भी कौन सी शुगर उस वक्त मिलाई थी जिसे कि मैं मना नहीं कर पा रहा था? और अगर वैसी शुगर थी तो उसने अभी इसे क्यों नहीं मिलाया? कि तभी यहाँ पर इसे कुछ समझ में आता है और ये यहाँ पर शर्माते हुए बोलता है कि कहीं इसने वे तो नहीं ना मिलाया। ये बोलता है कि उसने कहा था कि उसने एक ऐसी शुगर मिलाई थी जिसे कि मैं मना नहीं कर सकता। ये यहाँ पर शर्माते हुए बोलता है कि इसका मतलब तो यही है कि उसने उसे अपने मुंह से पिलाया था। ये यहाँ पर शर्माते हुए बोलता है कि सच में मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा है और सच में ये जो बंदा था वे कितना ज्यादा बेवकूफ था। इस बंदे के पास सब कुछ है, एक पावरफुल डैड है जो कि इसके लिए पूरे एक सेना से भी भिड़ सकते हैं और इसके अलावा एक सुंदर सी माँ है और बहुत सारे सुंदर सुंदर नौकरानियां भी हैं। इस बंदे के पास वे सब कुछ था जो कि एक इंसान को चाहिए था, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों ये बंदा वैसी हरकतें करता जिससे कि इसका खात्मा हो जाता। ये यहाँ पर शर्माते हुए बोलता है कि छोड़ो, उससे मुझे क्या, मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला और ऊपर से मेरी नौकरानी ने मुझे किस भी किया है। ये यहाँ पर खुश हो ही रहा होता है कि तभी इसे लेटर के बारे में याद आता है और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट, कहीं प्रिंसेस ने उस हादसे के बारे में तो उसमें कुछ नहीं ना लिखा होगा, हो सकता है कि उसने वे लेटर मुझे यहाँ पर सजा देने के लिए भेजा हो। अब इतना सोचते ही मेन कैरेक्टर तुरंत ही उस लेटर को पढ़ने के लिए अपने बेड से उतर जाता है और उस लेटर को पकड़ते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार उसने इसमें क्या लिखा है। अब ये जैसे ही इस लेटर को पढ़ता है उसमें लिखा
हुआ होता है कि मैं प्रिंसेस मून कैंपेबल को आधा मर्द मानने के लिए तैयार हूँ। अब ये पढ़कर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या उसने ये लेटर मुझे यहाँ पर सजा देने के लिए नहीं भेजा है या कुछ और करने के लिए। अब ये यहाँ पर रिलैक्स होते हुए बोलता है कि चलो ये अच्छा हुआ कि उसने मुझे यहाँ पर कोई सजा नहीं दिया है। अब ये आगे कहता है कि चलो डिनर का टाइम हो चुका है तो अब जाकर मुझे खाना खा लेना चाहिए। अब मेन कैरेक्टर खाना खाने के लिए जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है हम इसकी मॉम को देखते हैं जो कि इसे देखते ही इसे गले लगा लेती है। ये यहाँ पर रोते हुए बोलती है कि तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, प्लीज आगे से कभी ऐसा मत करना। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मॉम मैं ठीक हूँ तो इसीलिए अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये सभी यहाँ पर बैठकर खाना खाने लगते हैं कि तभी खाना खाते हुए मेन कैरेक्टर की मॉम का ध्यान उसके छाती पे लगे हुए चोट पर चला जाता है। ये उसे देखते हुए कहती है कि तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो लेकिन इस चोट के निशान को तो देखो, ये कितना ज्यादा बड़ा है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं बस ये छोटा सा खरोच है इसलिए आप चिंता मत कीजिए। कि तभी हम इसके फादर को भी देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से शांत होते हैं। ये यहाँ पर कहते हैं कि हाँ हमारा बेटा सही कह रहा है, ऐसे निशान तो मर्दों के निशान ही होते हैं। और तुम्हें ये बात पता ही है कि अगर हमारे बेटे ने राजकुमारी की जान यहाँ पर नहीं बचाई होती तो हमारे साथ क्या होता, क्योंकि राजकुमारी को यहाँ पर मारने की कोशिश की गई थी। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या सच में उस दिन प्रिंसेस को मारने की कोशिश की गई थी। ये अपने फादर से बोलता है कि क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं। इसके फादर बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। ये बताते हैं कि उस दिन राजकुमारी को मारने के लिए 3 लोग आए थे जिसमें से कि एक को राजकुमारी ने उसी दिन वहीं पर मार दिया था और बाकी के 2 यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे जिसे कि मैंने पकड़ लिया।